हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज एक महत्वपूर्ण लेटर लेकर आए हैं जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट का है और यदि आप 12th क्लास में किसी स्टेट बोर्ड से हैं तो आपको इजी वे में समझना है। मतलब आज के इस लेक्चर में आप लोग ये सीखोगे कि किस प्रकार से 2024 में आपको लेटर लिखना है, ठीक है। क्योंकि बच्चों जो आपका 4 अंक का लेटर आता है तो उसमें मैं गारंटेड कहता हूं कि आपसे कुछ भी नहीं बन रहा है, फिर भी आप 2 अंक ऐसे ही फोकट में पा जाते हैं। लेकिन यह डिपेंड करता है आप किस तरीके से लिखते हैं और लिखने का तरीका आज मैं समझाऊंगा। साथ में 2 नंबर जो आपको मिलने वाला है ना वो क्वेश्चन से ही मिल जाता है। कैसे वो भी आपको यहां पर क्लियर करके समझाऊंगा, थोड़ा सा लास्ट तक देखते रहिएगा। क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन आंसर जब इंग्लिश में आप लिखते हो तो उसके यदि गलत है तो पूरे अंक कट जाते हैं। लेकिन जब आप एप्लीकेशन या लेटर या पोस्टर ये सब बनाते हैं तो पॉइंट पॉइंट के नंबर मिलते हैं। जैसे आपका लेटर है उसके पॉइंट के नंबर मिलेंगे। पहले क्वेश्चन, आप जो भी क्वेश्चन दिया है उसे अच्छे तरीके से समझें। जैसे लिखा है यू आर शुभम, मतलब यहां पर नाम यदि है शुभम तो लास्ट में जब आप लिखोगे योर फेथफुली, है ना, या योर ओबिडेंटली, तो वहां पर शुभम लिख सकते हो। यदि यहां पर शुभम पटेल होता, शुभम पांडे होता, शुभम द्विवेदी होता, शुभम और भी जो भी है विश्वकर्मा होता, कुछ भी होता, वो आप नाम लिख सकते हैं। लास्ट में एक पॉइंट मिल गया। आगे देखिए इसमें एड्रेस दिया है कि कहां रहते हैं आप, 27 MG मार्ग उज्जैन। तो स्टार्टिंग में जो लिखना होता है सबसे ऊपर वो यहां पे दे रखा है 27 MG मार्ग उज्जैन, मतलब आपका एड्रेस दे रखा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट में आपको ये लिखना है राइट ए लेटर टू द कलेक्टर। अब किसको लिखना है, टू द कलेक्टर। तो यहां पे मिल गए आपको टू द कलेक्टर, ठीक है, ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ हॉस्पिटल इन योर एरिया। मतलब आपके हॉस्पिटल में जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए आप अपने कलेक्टर साहब को क्या दे रहे हैं, एक लेटर दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर लिखा है ना राइट ए लेटर, लेटर है, यहां पे समझ में भी आ गया। यदि आ गया होता राइट ए एप्लीकेशन तो फिर एप्लीकेशन में स्टार्टिंग में आपको एड्रेस नहीं देना पड़ता है। तो राइट ए लेटर, लेटर आ गया, इसका मतलब है स्टार्टिंग में आपको बच्चों एड्रेस देना है कि आप कहां से हैं, 27 MG मार्ग उज्जैन। और आपको किसके बारे में बताना है, अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में, मतलब आपके आसपास जो भी हॉस्पिटल है उसकी कमियों को बताना है। किसको, अपने कलेक्टर साहब को, ठीक है। तो वो जो भी कमी हो, जैसे आपके हॉस्पिटल में नर्स नहीं है सुचारू रूप से, कुछ आप ऐसा बता दो भाई कि कुछ हमारे पास यहाँ पर जो एक्सरे मशीन है ना, या कि जो भी मशीन्स की कमी है और जो भी आसपास की सुविधाएं हैं वो नहीं है, पानी के लिए पीने के लिए पानी नहीं है ना, ये चीजें यदि कमियां हैं उस चीज को शो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट आप समझ गए, क्वेश्चन से मेन फैक्ट समझिए कि दे रखा है एड्रेस, तो सबसे पहले एड्रेस ही लिखना पड़ता है। तो 27 MG मार्ग, तो हमने यहां पर लिखा, देखो पहले लाइन में 27 MG मार्ग, ये क्वेश्चन से ही मिलता है। यदि नहीं मिला क्वेश्चन से तो फिर आप कोई भी एड्रेस दे सकते हैं। जैसे मैं कह दिया 28 सिविल लाइन जबलपुर, ठीक है, या कि 7, 8 या 78, 28 जो भी लिखना है आप, सिविल लाइन बिलासपुर, कहीं के भी हैं आप कुछ भी लिख सकते हैं। यदि क्वेश्चन में दे रखा तो आप क्वेश्चन का लिखेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मैंने यहां पर 27 MG मार्ग उज्जैन लिख दिया, अब इसको पढ़ के तो चले जाएंगे और पेपर में जब लिखते हैं तो बोलते हैं सर आपने तो ये बताया तो मैंने लिखाया, और क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते हैं। बस यही देखते हैं कि मुझे हॉस्पिटल की सफाई के बारे में एप्लीकेशन या लेटर देना है, सर ने जो बताया वही कर लिए। क्वेश्चन में जरूर ध्यान देना, जो भी एड्रेस है वो चीज आपको लिखना है, ठीक है। यहां पर डेट डाल देना है। डेट यदि आपके क्वेश्चन में नहीं दिया तो कोई भी डेट डाल सकते हैं। बैक डेट डालना है, आगे का डेट नहीं डालना है, बैक पीछे का। जैसे आप जुलाई का भी डाल सकते हैं, अक्टूबर, जो भी आपको डालना है डेट डाल सकते हैं। फिर लिखा बच्चों टू द कलेक्टर, तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको टू द कलेक्टर। तो ये मैंने कहां से सब कुछ उठाया, अभी यहां पे इतना एक नंबर आपको मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट उज्जैन MP, जो भी एड्रेस दिया था वो चीज मैंने यहां पे लिखा, आपको एक नंबर इतने में मिल जाएगा। सोचिए एक नंबर वो कहां से मैंने उठाया भैया, क्वेश्चन से। अब आधे नंबर आपका सब्जेक्ट का मिल जाता है बच्चों। यहां पे आप सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट मैंने कहां से उठाया, ये भी क्वेश्चन से ही है, देखिएगा सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन अगेंस्ट लैक ऑफ, यहां पर फैसिलिटीज, ये FACI है बच्चों, फिर LI है, ठीक है, फैसिलिटीज एंड माल फंक्शनिंग द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मतलब हमको जो भी हमारे हॉस्पिटल में खराबी है, स्थित है,
जो भी सुविधाएं हैं उसको हम अवगत कराना चाहते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक है, एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लेटर भले लिखा था लेकिन यहाँ पर एन एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो परेशान मत होना आप लोग कि सर आपने एप्लीकेशन लिख दिया, हम एक आवेदन पत्र दे रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो किसके विरुद्ध दे रहे हैं भैया? लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड माल फंक्शन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सुविधाओं या खराबियों के बारे में हम अवगत कराना चाहते हैं। किसको? कलेक्टर साहब को। तो यहां तक बच्चों 1.5 नंबर मिल जाएगा, समझो 1 नंबर यहां से मिलेगा, आधा नंबर यहां से मिल गया, तो आपका पूरा का पूरा 1.5 नंबर कंप्लीट। और लास्ट में जो लिखना रहता है, अभी तो हम रिस्पेक्टेड सर अब यहां पर आपको पूरा समझाएंगे कि जैसे हम बताना चाहते हैं कि आई वुड लाइक टू ड्रा, मतलब हम आपके ध्यान को खींचना चाहते हैं, योर अटेंशन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो पहले ये लिखना है, फिर रिक्वेस्ट करो कि भाई यहाँ बहुत ही आवश्यक चीजें की कमी है, जैसे आई रिक्वेस्ट यू टू टेक नेसेसरी एक्शन, बहुत जरूरी है एक्शन लेने के लिए, क्योंकि भाई यहाँ जो व्यक्ति हैं पीपुल्स में गेट प्रॉपर, मतलब जो व्यक्ति हैं वो प्रॉपर रूप से मेडिसिन नहीं पा रहे हैं, फैसिलिटी नहीं है, उनको पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है और कई सारे प्रॉब्लम है, तो ये चीज आपको बताना पड़ेगा। तो वो उसमें आपका 2 नंबर रहता है। जैसे आपने कहा कि यहां से 1 नंबर पा गया, आधा नंबर आपका सब्जेक्ट से मिल गया बच्चों। अब 2 नंबर जो बीच का रहता है रिस्पेक्टेड सर, तो ऐसा नहीं है कि आप 2-4 लाइन नहीं लिख सकते बच्चों। मैं नहीं कहता कि मैं 8 लाइन लिखा तो आप उतना लिखो, लेकिन 2-4 लाइन आप लिख सकते हैं। और लास्ट में आप लिख सकते हैं कि थैंकिंग यू योर फेथफुली, फिर शुभम, फिर आप लिख दो, बस इतने में आधा नंबर नीचे। तो 2 नंबर तो यूं ही क्वेश्चन से, आप 2 नंबर तो क्वेश्चन से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 2-3 लाइन आप इसको समझिए। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, मतलब आपका ध्यान मैं खींचना चाहता हूं, टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब जो भी सरकारी अस्पताल है, हॉस्पिटल है, उसके बारे में। एंड रिक्वेस्ट, आपसे आग्रह करता हूं, यू टू टेक नेसेसरी एक्शन, अति आवश्यक, मतलब बिल्कुल एक्शन लेने की बहुत जरूरत है। सो दैट पीपुल मे गेट प्रॉपर मेडिसिन फैसिलिटी, मतलब जो भी व्यक्ति हैं वो किस प्रकार से मेडिकल की सुविधाएं पा रहे हैं उस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। यहां पर और भी अभी हम ये बता रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, कि आपके ध्यान को खींचना चाहते हैं, बहुत अत्यंत आवश्यक है इसके बारे में ध्यान देने के लिए कि व्यक्ति किस प्रकार से मेडिसिन पा रहे हैं या किस प्रकार से फैसिलिटी है। अब थोड़ा सा कमियां बता देते हैं कि देयर आर ए ग्रेट प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, पेशेंट एंड हिज किथ मतलब होता है उसके जो भी परिवार के लोग आते हैं ना, स्वजन जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पानी के लिए, पीने के पानी के लिए, और कई सारे प्रॉब्लम है ना, जैसे यहाँ पर बहुत ही कम फ्यू डॉक्टर्स एंड नर्स हैं, मतलब बहुत कम डॉक्टर भी हैं और नर्स भी हैं, जिससे प्रॉपर रूप से चेक नहीं कर पाते हैं। और आप बता सकते हैं ऑपरेशन थिएटर है, एक्सरे है, मशीन है, पैथोलॉजी आर नॉट वर्किंग, प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं, तो इनकी भी जरूरत है। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पर एक्शन जरूर करें। चलिए इसके आगे क्या लिखना है बच्चों, यहां पर देखिएगा, जैसे स्टार्टिंग से फिर से देखिए, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपके ध्यान को खींचना चाहता हूं, टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और आपसे आग्रह करता हूं कि तुरंत आप एक्शन लीजिए, सो दैट पीपुल मेनी गेट प्रॉपर मेडिसिन एंड फैसिलिटी, मतलब जो व्यक्ति है यहाँ प्रॉपर रूप से मेडिसिन की फैसिलिटी नहीं प्राप्त कर रहे हैं। देयर इज ए ग्रेट प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए जो भी पानी है उसके लिए भी बहुत ज्यादा समस्या है। पेशेंट एंड हिज किथ, मतलब जो भी यहाँ पे मरीज आ रहे हैं और उनके लोग आ रहे हैं, उनको सभी के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। अनदर प्रॉब्लम इज दैट देयर आर फ्यू डॉक्टर, मतलब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बहुत कम डॉक्टर और नर्स हैं। एंड पेशेंट आर मोर, जबकि जो मरीज हैं बहुत ज्यादा हैं। सो डॉक्टर एंड नर्स कैन नॉट लुक, मतलब जो भी डॉक्टर्स और नर्स हैं प्रॉपर रूप से पेशेंट को नहीं देख पाते। देखिए ना, कैन नॉट लुक आफ्टर प्रॉपरली टू द पेशेंट, मतलब जिस कारण से भाई यहाँ पे डॉक्टर और नर्स की बहुत कमी है, जिस कारण से प्रॉपर रूप से नहीं देख पाते। और भी आप प्रॉब्लम बता सकते हो, द ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और आप पैथोलॉजी बता सकते हो कि भाई साहब पैथोलॉजी भी काम नहीं कर रहा है। सो आई रिक्वेस्ट यू
टेक एक्शन एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्द से जल्द हो सके, जितना कोशिश हो सके जल्द से जल्द आप एक्शन लें। फिर आपको मैंने बताया ना कि स्टार्टिंग का आपका 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, आधे नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। ये जो इतना महाभारत है ना, तो इसका 2 नंबर मिलता है। आप चाहो तो एक प्रॉब्लम बता दो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम तो बताना ही पड़ेगा, तभी नंबर मिल पाएंगे। इसके बाद आपको लास्ट में लिखना है कि थैंकिंग यू, हमेशा लिखें। 1 नंबर यहाँ नीचे का मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पर लिखेंगे थैंकिंग यू, THANK, थैंकिंग यू, मतलब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आप अपना भी थोड़ा सा नाम लिख दें जो भी क्वेश्चन में दिया रहे। योर्स फेथफुली, ठीक है। क्या नाम दिया था बच्चों? शुभम, ठीक है। जो भी शुभम पटेल, शुभम द्विवेदी, जो भी दिखा रहे। और फिर लास्ट में आपका जो भी था, कहाँ से भैया? 27 MG मार्ग, ठीक है, उज्जैन, यही था ना? ठीक, बस इतना आप लिख दो, 1 नंबर नीचे का मिल जाएगा। और बाकी इसी प्रकार से लिखना है। ध्यान नहीं रहे बच्चों, एक ही पेज में यदि एग्जाम आप दे रहे हैं तो एक ही पेज में, चाहे आपका लेटर हो, एप्लीकेशन हो, हमेशा एक ही पेज में कंप्लीट करना है। कभी ऐसा नहीं कि आपको दूसरे पेज में लिखना है, तो एक ही पेज में कंप्लीट करना है, आपको पूरे नंबर इस तरीके से मिल जाएंगे। कोई भी एप्लीकेशन लेटर लिखने का तरीका यही है। आप देखिए, बिल्कुल आप पूरा एकदम सीक्वेंस से है ना, लाइनिंग कभी विशेष ध्यान दें। ये नहीं कि एक आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, एक थोड़ा सा दूर, फिर ऐसा नहीं। आप इसको लाइन पे मिला लो, पूरा लाइनिंग एकदम पूरा नीचे तक आपको देखो बराबर गैपिंग रहेगा। तो ये लिखने का तरीका है। आपकी जितनी अच्छी राइटिंग रहेगी उतनी अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आप ये इतना जरूर लिखें कि शब्द जो है समझ में आए, ये नहीं कि ई को एस बना दे, एस को ई, तो इस पर भी नंबर कटने के चांसेस बन जाते हैं। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।